हेलो स्टूडेंट्स, नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इसमें हमने फर्स्ट वन लिया है, इफ n इज इक्वल टू p1 टू द पावर अल्फा 1, p2 टू द पावर अल्फा 2, p3 टू द पावर अल्फा 3 डॉट 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 pn टू द पावर अल्फा n। यानी कि कोई भी नंबर को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर कि p1 p2 p3 डॉट डॉट pn, ये सारे नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं और इन पर जो पावर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इस तरह के फॉर्म में अगर हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं तो यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n आर इवन। यानी कि इस पर जो पावर होगा वह अगर सारे के सारे पावर्स जो हैं ये अगर इवन नंबर्स होंगे तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक नंबर हम 36 लेते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 आ रहा। तो यह 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2 जो है, यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें पावर जो है ये दोनों का दोनों इवन है, तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम रिवर्स में चेक करते हैं, जैसे 2 टू दी पावर हम ले लेते हैं 4 इंटू 3 टू दी पावर 2, कोई दूसरा नंबर आएगा, देखते हैं वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। 2 टू दी पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 9 जा 144, बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वह दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। अब कोई भी एक नेचुरल नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें जो भी प्राइम नंबर आएंगे फिर दोबारा उसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह प्राइम नंबर फिर रिपीट हो जाएगा, यानी कम से कम 2 बार तो आएगा ही। इस तरह से ये पावर जो होगा वो इवन हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और हम देखेंगे, ये n का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा। कोई भी यह n नंबर है, कोई भी नंबर है, यानी ये जरूरी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही हो, कोई भी नंबर n है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस तरह से हम कर सकते हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो यह जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वह इसके होंगे n के अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 डॉट 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 अल्फा n प्लस 1। यानी कि जो भी पावर्स इसके हैं वो सारे पावर्स को मैं 1 ऐड करके इसको मल्टीप्लाई करना रहता है। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये 50 ले लेते हैं, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 हो गया, 2 टू दी पावर 1 5 टू दी पावर 2। इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर इसका फाइंड करना हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो पावर है इसमें 1 बढ़ा देंगे, 1 प्लस 1 हो गया, और ये 2 है इसमें 1 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 3 यानी 6 फैक्टर्स 50 के हो जाएंगे। ऐसे आप चेक करके भी देख सकते हैं, तो 50 के 6 फैक्टर्स ही होंगे। इसको हम लोग चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे कि एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर 2 हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है ये, 1 से तो सारे नंबर्स डिविजिबल होते हैं, 2 से ये डिविजिबल है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 से डिविजिबल है। उसके बाद फिर 10 होगा, 10 से डिविजिबल है। फिर 25 होगा, इससे भी ये डिविजिबल है। फिर खुद 50 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 फैक्टर्स हैं। यहाँ पर हमने चेक भी कर लिया। इसको फॉर्मूला से अगर हम फाइंड करते हैं तो बस इसके पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना रहता है, तो बड़ा से बड़ा नंबर भी यहाँ पर रहेगा, तो इसको हम लोग फॉर्मूला से आसानी से कर सकते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज मस्ट बी इवन। यानी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसमें अगर जीरो आता है एंड पर, ट्रेलिंग जीरोज में जो एंड पर जीरोज आते हैं उन जीरोज के बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग ट्रेलिंग जीरोज कहते हैं। तो ट्रेलिंग जीरोज अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में है तो वो उनका नंबर जो होगा, संख्या जो होगा वो इवन होगा। जैसे इसमें 2 है तो 2 इवन है, 2 ट्रेलिंग जीरोज हैं। कोई दूसरा नंबर हम लेते हैं, ये 100 ले सकते हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसमें ट्रेलिंग जीरोज जो आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं जो कि इवन है।
अगर इसमें 2 जीरो और लगा दें तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। 100 × 100 हो रहा है, या 100 का स्क्वायर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसमें ट्रेलिंग जीरोज 4 है, यानी कहने का मतलब है कि ट्रेलिंग जीरोज यानी जो कि एंड में आने वाले जीरोज हैं उनकी संख्या जो होगी वो हमेशा इवन ही होना है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा और भी ले लेते हैं, 36 लेते हैं, इस पर हम लगाते हैं 0 0 0 0 0 0 और भी लगा लिया। तो ये किसका स्क्वायर हो गया? ये यहाँ पर जीरो जो हैं 2 2 2 यानी 6 जीरोज हैं, तो ये 3 6 0 0 0 ये इसका स्क्वायर हो गया। इस नंबर का ये स्क्वायर है। तो जब भी स्क्वायर करेंगे तो पहले जितना जीरो है उसका डबल हो ही जाता है। तो ये हमेशा जब भी यहाँ पर ट्रेलिंग जीरोज होगा उसका नंबर जो होगा वो इवन होगा। ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है इसको। ये नेक्स्ट वन है, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 3 और 4 द रिमाइंडर इज ऑलवेज 0 और 1। यानी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें या 3 से डिवाइड करें या 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। हम कुछ एग्जांपल्स से देख लेते हैं, फिर इसका प्रूफ भी देख लेंगे। कुछ एग्जांपल जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में हम लेते हैं 16 ले लेते हैं। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर बचेगा 0। अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जब 15 हो जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 3 वाले केस में 1। 4 से डिवाइड करते हैं तो फिर रिमाइंडर बचेगा 0, यानी कि या तो 0 या 1 यही बच रहा है। और भी हम चेक कर लेते हैं, 25 को चेक करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, यानी 0 या 1 यही बचना है और कोई दूसरा रिमाइंडर नहीं बचेगा। और भी देख लेते हैं, हम 36 चेक करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 0 बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 0 बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 बचेगा। और भी नंबर हम 49 चेक कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 1 बचेगा रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 बचेगा, 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको हम 2 3 या 4 किसी से भी डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, यही दोनों में से कोई आएगा। इसको हम प्रूफ भी देख सकते हैं इसका, जैसे कि ये हमारा जो कह रहा है यहाँ पर n स्क्वायर, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो अगर आप समझ रहे हैं तो उससे हम लोग इसका प्रूफ कर सकते हैं। ये कह रहा है कि n स्क्वायर को अगर हम 2 3 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 रिमाइंडर बचेगा, 0 और 1 रिमाइंडर बचेगा। ये मॉडुलो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 3 और 4। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है उसी को हमने ऐसे लिखा है, n स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 और 1 मॉडुलो 2 3 और 4। यानी कि n स्क्वायर, इसका मीनिंग यही हुआ कि n स्क्वायर को अगर हम 2 3 और 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 या 1 बचेगा। ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो आप जान रहे होंगे तो उससे ये समझ सकते हैं। हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के हेल्प से एक एक कर इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हम 2 के लिए चेक करते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर n है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। ये तो हम लोग पहले से भी जान रहे हैं, जनरल बात है। कोई भी नंबर लेके उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। रिमाइंडर जो होता है वह 2 से छोटा ही रहेगा और 0 या 0 से बड़ा रहेगा। तो इसको हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पर n स्क्वायर हो गया और 0 का स्क्वायर 0 होगा और 1 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 1 ही होगा मॉडुलो 2। यानी कि 2 से अगर हम n स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो यही रिमाइंडर बचेगा। यहाँ से हम लोग इसको देख लिए। हम लोग 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं, 4 3, ये 2 के लिए हम देखे थे यहाँ पर, ये 3 के लिए यहाँ देख लेते हैं। 3 अगर हम कोई भी नंबर n है उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या रिमाइंडर बचेगा 1 या रिमाइंडर बचेगा 2। तो इसको हम लोग इस तरह से मॉडुलो 3 लिख सकते हैं। यानी 3 से अगर हम n को डिवाइड करेंगे तो इसी तीनों में से कोई एक रिमाइंडर बचेगा। हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, तो n स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 स्क्वायर हो गया 0
1 का स्क्वायर हुआ 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 मोडुलो 3। तो 3 से डिवाइड करने पर 4 नहीं बचता। 4 अगर बड़ा हो गया इसमें से हम लोग 3 क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। ये रूल है कंग्रुएंस मॉडुलो में। तो ये 3 हम लोग 3 या 3 का कोई भी मल्टीपल यहाँ पर माइनस प्लस हम इसके साथ कर सकते हैं। तो 3 को इसमें से हम माइनस कर लेंगे क्योंकि ये 4 3 से बड़ा हो गया, ये रिमाइंडर नहीं हो सकता है। तो इसमें से हम लोग 3 को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, यानी कि n स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 और 1। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, मोडुलो 3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड अगर हम n स्क्वायर को करेंगे तो 0 या 1 ही रिमाइंडर बचेगा और दूसरा कोई नहीं बचेगा। हम लोग 4 के लिए भी चेक कर सकते हैं। 4 हम लोग n को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो इतना मोडुलो 4 इसको लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग हम करते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, बाकी सबको स्क्वायर कर देते हैं तो ये 0 ही रहा, ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 3 का स्क्वायर हो गया 9 मोडुलो 4। यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि ये 4 जो है इसके इक्वल आ गया है, इसके इक्वल भी रिमाइंडर नहीं होता है। तो 4 में से 4 हम माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। 9 बड़ा है, ये भी रिमाइंडर नहीं हो सकता है। तो 4 को 2 टाइम्स करके इसमें से माइनस कर देते हैं तो 1 बच जा रहा है, यानी कि या तो 1 बचेगा या 0, जो कि ये 0 1 है वही का वही रह जाएगा। यानी इसको n स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 और 1 मोडुलो 4। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 से अगर हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इस तरह से इसका हमने प्रूफ देखा। अब कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो समझने में अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो हम इस पर एक वीडियो बनाने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, फिर वहां से आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये नेक्स्ट वन है प्रॉपर्टी 4, इफ n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 8 द रिमाइंडर इज 0 1 और 4। यहां पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि n स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 और 1 और 4 मोडुलो 8। यानी कहने का मतलब है कि n स्क्वायर को हम लोग या तो 8k के फॉर्म में लिख सकते हैं या 8k प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या 8k प्लस 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही 3 फॉर्म हो सकता है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वह इसी 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 25 है। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 3 प्लस 1। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 64, 8 इंटू 8, ये 8k के फॉर्म में आ गया, ये 8k प्लस 1 के फॉर्म में था। और आगे भी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये जो है मिडिल वाला यह एक ऑड नंबर है, यह एक ऑड नंबर है क्योंकि 8k एक इवन नंबर है, इसमें 1 ऐड हो गया है। किसी भी इवन नंबर में जब 1 ऐड करते हैं तो वह ऑड बन जाता है। तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और यह एक ऑड नंबर भी है। तो कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर ही ऑड नंबर होता है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर ऑड है तो वह किसी ऑड नंबर का ही स्क्वायर होगा। जैसे 25 है तो वो 5 का स्क्वायर है, 5 एक ऑड नंबर है। 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 7 का स्क्वायर है, तो ये ऑड का ही स्क्वायर है। तो यानी कोई भी ऑड का स्क्वायर होगा, कोई भी ऑड नंबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 3 5 है, ये ऑड नंबर है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो यह जो नंबर आएगा इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो 1 बचेगा। इस तरह का नंबर जो भी रहेगा उसको अगर हम 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा, उसको डिवाइड करने का जरूरत आपको नहीं है। एग्जाम में इस रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ये कोई भी ऑड नंबर रहेगा उस पर अगर पावर 2 लगा दिया, कितना ही बड़ा हो नंबर, उसमें अगर पावर 2 लगा दिया मीन्स यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया और यह एक ऑड नंबर भी हो गया।
तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो ऑड होगा उसको हम लोग 8k+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उसमें रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचेगा। ये एक चीज याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट वन है प्रॉपर्टी 5, एन ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट हैव इवन टेंस डिजिट। कोई भी ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका टेंस डिजिट जो होगा वो हमेशा इवन होगा। हम एग्जांपल देख लेते हैं। 25 एक ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका टेंस डिजिट जो है ये इवन है 2। कोई दूसरा ले लेते हैं 49, ये इवन है। 625 ये टेंस डिजिट जो है ये इवन है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो ऑड होगा उसका टेंस डिजिट हमेशा इवन होता है। यह एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना, एटसेट्रा। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ द टेंस डिजिट ऑफ n स्क्वायर इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑड देन द यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 6। अगर टेंस डिजिट ऑड हो जाता है तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ये प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 16 लिया, इसका टेंस डिजिट 1 है, यह एक ऑड नंबर है तो यूनिट यहाँ पर 6 है, यूनिट डिजिट। दूसरा लेते हैं, यहाँ पर ये ऑड है तो यूनिट डिजिट यहाँ भी 6 है। यहाँ पर टेंस वाला डिजिट ऑड है तो यूनिट डिजिट 6 है। टेंस डिजिट ऑड है, यूनिट डिजिट 6 है। यानी कि टेंस डिजिट अगर ऑड होता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा, दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। धन्यवाद।